नमस्कार, अलीगढ़ से सवाल इंडिया का ये विशेष एपिसोड मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। मेरे पीछे जैसे कि आप देख सकते हैं, ये वो मंच है जहां से अभी प्रधानमंत्री ने कुछ घंटे पहले देश को संबोधित किया और शिलान्यास किया एक विश्वविद्यालय का। अब विश्वविद्यालय है राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर, स्टेट यूनिवर्सिटी है लेकिन उनके नाम पर है। ये कौन है? एक बहुत ही प्रसिद्ध जाट नेता, इसके अलावा स्वतंत्रता सेनानी, और इनकी एक और उपलब्धि जो आप लोग शायद अलीगढ़ से बाहर लोग कम जानेंगे, वो ये है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए जो ज़मीन दी थी वो कुछ ज़मीन इन्होंने दी थी, और वृंदावन में भी यूनिवर्सिटी जो बनी है उसकी ज़मीन इन्होंने दी। तो शिक्षा के प्रति इनका रुझान था। लेकिन इस पूरी डिबेट का एक पहलू और है, उसका जिक्र नहीं हुआ आज इस रैली में, लेकिन वो एक मैसेज है, और वो मैसेजिंग चुनाव से एकदम पहले होना, उसके भी अपने राजनीतिक मायने हैं। राजा महेंद्र प्रताप सिंह जाटों के बड़े नेता हैं। कृषि कानून को लेकर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट किसान धरने पर बैठे हुए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि 17% जो जाट हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वो तय कर सकते हैं कि किसकी सरकार बनेगी और किसकी नहीं बनेगी। तो क्या आज इस यूनिवर्सिटी के शिलान्यास के चलते हुए बिना जात से जाट बोले प्रधानमंत्री एक संदेश देना चाहते हैं उस समुदाय विशेष को कि हम आपके साथ हैं, बुरा मत मानिए, हम हमेशा आपके साथ रहेंगे? और क्या वो समुदाय प्रधानमंत्री की इस बात को मानेगा, जाट समुदाय? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि एक चीज जो बड़ी स्पष्ट है यहां पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, कि जिसको भी ठाठ चाहिए सरकार में रहने का, उसको अपने साथ जाट चाहिए। जाट नहीं तो ठाठ नहीं, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की असलियत है। तो क्या ये एक रिझाने की प्रक्रिया थी? यही है हमारा सबसे बड़ा सवाल। आइए मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। डॉक्टर सुरजीत सिंह डांग, पूर्व मंत्री और नेता भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश। मनोज यादव, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद अग्निहोत्री, कंसल्टिंग एडिटर अमर उजाला के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अग्निहोत्री जी, आपसे मैं बड़ा उम्मीद रखूंगा कि आप पूरा विश्लेषण डिटेल में करें आज जो हुआ है उसके बारे में। अनुराग नायडू, आप भी एक एनालिस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। और सुरेंद्र राजपूत, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। ये एक जरूरी चर्चा है, बड़ी चर्चा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या दशा और दिशा बदल सकती है पार्टियों की, उसको निर्धारित करने वाली चर्चा है। तो मैं सबसे पहले तो डॉक्टर सुरजीत सिंह आपसे शुरू करना चाहता हूं। यहां पर चाहे वो सुरेश राणा हो या सतीश गौतम हो या जितने भी और यहां पर विधायक, मंत्री और सांसद जो आए थे, उनका एक कहना था कि बीजेपी जाति के आधार पर राजनीति नहीं करती है। देखिए, हमारे नेताओं ने भी मंच से नहीं बोला, लेकिन सवाल यही है कि चुनाव से एकदम पहले इस तरीके की एक पहल क्या प्रयास की तरह नहीं देखा जाए कि आप एक समुदाय विशेष को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, आपका प्रश्न बहुत हद तक बहुत समसामयिक भी है, क्योंकि चुनाव निकट है। मगर भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से जो परिचित है वो जानते हैं कि हम किसी एक वर्ग को लुभाने की, तुष्टीकरण करने की चेष्टा न कभी पहले किए हैं न आज। हमारे लिए जो महत्वपूर्ण है वो एक एक मतदाता हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अब उसका जाति वर्ग क्या है, अब इस प्रकार के कार्यक्रम होंगे तो कोई न कोई वर्ग तो उसमें आप इंगित कर ही सकते हैं कि साहब इनके लिए किया गया, उनके लिए किया गया। अब राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के बारे में आपने स्वयं उनके स्वर्णिम इतिहास के बारे में चर्चा की। इतने वर्षों तक, 75 वर्षों तक उस महापुरुष को किसी ने स्मरण करने की चेष्टा भी नहीं की। और अगर भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी, जिन्होंने देश की सरकार बाहर घोषित कर दी थी, जिन्होंने शिक्षण संस्थाओं को भरपूर खुले मन से, बिना यह भेदभाव किए कि हिंदू की बन रही कि मुसलमान की बन रही, शिक्षण संस्थाएं खोली, अगर हमने उनका स्मरण किया और स्मरण करके उनके नाम पर एक यूनिवर्सिटी स्थापित कर दी, तो चश्मा अपना अपना है, कोई कुछ भी देख सकता। सवाल ये भी है ना, सवाल ये है कि आपको उनकी महानता का ज्ञान चुनाव के 6 महीने पहले ही क्यों हुआ? ये प्रक्रिया पहले ही शुरू हो जाती, ये शिलान्यास थोड़ा पहले ही हो जाता, ये चुनाव से 4-5 महीने पहले। संकेत जी, सवाल यह है कि 75 साल तक क्यों नहीं हुआ? सवाल यह है
सवाल यह है कि ऐसे महापुरुष, ऐसे स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने सब आइए कुछ दे दिया, उनको आज हम एक एक करके, अब आप चाहें कि सरकार बनी, प्रतिद्वंदियों से सरकार बनी, सरकार बनी और 2 दिन बाद मनोज यादव जी, डॉक्टर सुरजीत सिंह की आपने बात सुनी। हाँ मनोज यादव, आप देखिए डॉक्टर डांग की बात सुन रहे हैं। उनका ये कहना है कि आप हम पर ये आरोप जरूर लगा सकते हैं कि अभी चुनाव आया है तो ये शिलान्यास हो रहा है, लेकिन हमने किया तो इससे पहले की सरकारों ने क्या किया? उनको तो भुला देने की एक मुहिम छेड़ी हुई थी पिछली सरकारों ने। संकेत, मुझे खुशी है कि कम से कम जमीन पर पत्रकारिता करती है एनडीटीवी, और आप वहीं के जमीन से प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब को यह जानकारी होनी चाहिए कि जिन मूल्यों की ये राजनीति करते हैं, असल में भारतीय जनता पार्टी का जो दृष्टिकोण है वो सावरकर को और गोडसे को स्थापित करने का है। गांधी को, भगत सिंह को और महेंद्र प्रताप सिंह जैसे लोग समाजवादी लोग थे, समाजवादी विचारधारा के लोग थे। इनके जैसे आपने अपने कार्यक्रम के शुरुआती संदर्भ में भी बताया, और वो कई सारे संस्थानों की रिपोर्ट है कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को 3.8 एकड़ जमीन दी, अपनी जमीन दी, क्योंकि वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को सम्यक भाव से देखते थे। संयोग से भारतीय जनता पार्टी, जो आपने दूसरा सवाल भी अपने कार्यक्रम के शुरुआत में ही बताया कि इनको अब लोगों की याद तब आ रही है कि चूंकि वोट आ गया है। उसी जाट समुदाय के नेता चौधरी चरण सिंह थे, उनके नाती हैं जयंत चौधरी, और वो जब उसी हाथरस से निकले थे महेंद्र प्रताप सिंह जी। उसी हाथरस में जब एक पीड़ित बिटिया का पीड़ा देखने जाते हैं समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन के साथ, तो उन पर बर्बर लाठियां चलाई जाती हैं। तो ये भी जाट समुदाय देख ही रहा होगा। उसी जाट समुदाय के हजारों लाखों किसान आज सड़कों पर हैं, अपने किसान के और कृषि के हित हेतु उन पर भी बर्बर लाठियां चलाई गई। 100-200 से ज्यादा किसान शहीद हो गए। तो वो भी जाट समुदाय देख ही रहा होगा। केवल जाट समुदाय नहीं, किसान नहीं, किसान भाई मैं एक अगर मूल प्रश्न यहाँ पूछ दूं, क्योंकि हम बहुत ज्यादा डिटेल में चले जाएंगे। तो देखिए, मूल प्रश्न, इस बहस का मूल प्रश्न ये है कि क्या जाट भारतीय जनता पार्टी से नाराज है? दूसरी चीज, अगर नाराज है तो इस रिझाने की प्रक्रिया से क्या मान जाएगा चुनाव आते ही? मैं पहले मनोज यादव जी से पूछना चाहता हूं, उसके बाद फिर डॉक्टर डांग के पास। देखिए ये उसी व्यक्ति ने बयान दिया है जिस व्यक्ति ने 2014 से पहले इस देश के लाखों नौजवानों से ये वादा किया कि सरकार सत्तासीन होते ही 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देंगे। ये उसी व्यक्ति ने फिर दोबारा झूठ बोला है जिस व्यक्ति ने ये कहा कि बीजेपी की सरकार सत्तासीन होते ही डीजल पेट्रोल सस्ता होगा। आज डीजल पेट्रोल 100 के पार है। ये उसी व्यक्ति ने झूठ बोला है जिस व्यक्ति ने सरसों का तेल जब किसान के घर में पैदा होती है, सरसों और राई तो सस्ता होता है, और जब अडानी का उस पर बोर्ड लग जाता है तो 200 रुपया प्रति लीटर के पार है। नहीं तो आप अगर पॉइंट पे बताएं मनोज जी, आपका क्या कहना है कि आप बात कहाँ कर रहे हैं? जाट नहीं मानेंगे? मैं इनकी चर्चा शुरू करूंगा। मैं समझ रहा हूँ कि जाति समुदाय ने पूरा उत्तर प्रदेश का, जो केवल हत्यारों को टिकट नंबर 1 पर डॉक्टर सुरजीत का जवाब, उसके बाद राजपूत जी के पास जाएंगे। हो जाएगा, फिर कोई इनसे बात नहीं निकलेगी। डॉक्टर साहब बात नहीं निकलेगी, बात पूरी हो जाने दीजिए। डॉक्टर साहब, नहीं तो आप विषय से हटकर के बात करेंगे और किसी को बदनाम पर चेष्टा करेंगे करने की, तो छोड़े नहीं जाएंगे। एक सेकंड, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, तो सपा और भाजपा की लड़ाई चलती रह जाएगी। अपना कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत भी हमारे साथ हैं। राजपूत जी एक सेकंड, मनोज जी और डॉक्टर डांग रुकिए। सुरेंद्र राजपूत जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आप मुझे बताइए, ये प्रक्रिया चाहे कोई भी कारण से की गई हो, लेकिन अगर एक स्वतंत्रता सेनानी को, एक समाज सेवी को, एक ऐसे नागरिक को, एक ऐसी शख्सियत को जिसका जो शिक्षा में सुधार चाहते थे, उनको अगर सम्मानित करने का प्रयास है तो इसमें गलत क्या है? संकेत भाई, बिल्कुल आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है कि अगर किसी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को इज्जत देने की बात है तो निश्चित तौर पर उसका स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन ये भी तो देखा जाना चाहिए ना कि उसके जीते जी उसी भाजपा ने, उसी जनसंघ ने पानी पी पी करके उसका विरोध किया। 2 बार अटल बिहारी वाजपेयी जी उनके सामने चुनाव लड़े। ये अलग बात है कि वो हारे चुनाव। महेंद्र प्रताप सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले लोग, महेंद्र प्रताप सिंह को पानी पी पी कर गाली देने वाले लोग, 57 के चुनाव में पानी पी पी करके गाली देने वाले लोग आज महेंद्र प्रताप सिंह जी की बात कर रहे हैं।
मौलवी बरकतुल्ला साहब का जो आदमी अपने आप को उत्तराधिकारी कहता हो, जो मौलवी बरकतुल्ला साहब जो 1927 में एक्सपायर हुए, तब उनको एज ए वारिस उन्होंने दफन किया हो, उसकी पार्टी के लोग आज जो है ये भाजपा वाले बात कर रहे हैं कि उनके लिए, जिनके की विरोध में ये खड़े हुए। तीसरी बात मैं आपको बताऊं, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में तो जो जमीन दी, मथुरा में प्रेम पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट बनाया और ये बड़ी बात कर रहे हैं वहां पर कि हम नाम ले रहे हैं। अरे भाई, वो प्रेम पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट आज पूरे हिंदुस्तान सबसे खस्ता हालत में है। भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? आज उनके नाम को भुनाने की बात तो आप कर रहे हैं, लेकिन पूरी जिंदगी उनका विरोध करते रहे, पानी पी पी करके गाली देते रहे कि वो मुस्लिम परस्त थे, ये कहते रहे। उन्होंने अपना प्रधानमंत्री मौलवी बरकतुल्ला क्यों बनाया? तो फिर आपको क्या लगता है अभी सुध क्यों ली? राजपूत जी, मैं आप बताइए फिर आपका क्या कैलकुलेशन है? तो फिर अभी सुध क्यों ली? इतिहास में विरोध और अभी उनको गले क्यों लगाया उनके इतिहास? वही कहते हैं ना कि समंदर ये तेरी खामोशी कुछ और कहती है, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं। और मेरी आंखों ने देखे इस शहर के कई मंजर, मगर अखबार की सुर्खियां कुछ और कहती हैं। इन्हें वोट चाहिए, इन्हें इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। ये हिंदू मुसलमान भी करेंगे तो वोट के लिए करेंगे, प्रेम का नाटक करेंगे तो भी वोट के लिए करेंगे, यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करेंगे तो भी वोट के लिए करेंगे। लेकिन इन्हें यह नहीं पता कि इतिहास इनके मुखालिफ है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह को हराने की, मैं आपके पास विनोद अग्निहोत्री जी और नायडू जी एक एक करके आपके पास। ठीक है राजपूत जी, वापस आता हूं आपके पास। दो वक्ताओं ने अभी कुछ बोला नहीं है, मैं पहले विनोद अग्निहोत्री जी, उसके बाद अनुराग नायडू, एक एक करके। विनोद जी, आपका विश्लेषण। देखिए, ये इस विश्वविद्यालय की घोषणा जो है 2019 में उत्तर प्रदेश सरकार ने की थी और शिलान्यास इसका अब प्रधानमंत्री जी करने गए हैं। तो निश्चित रूप से इतने कालखंड में ये माना जा सकता है कि अब जाहिर है उत्तर प्रदेश के चुनाव 6 महीने बाद होने हैं और जिस तरह किसान आंदोलन हो रहा है तो उसका एक राजनीतिक निहितार्थ तो है ही। लेकिन अगर राजनीतिक निहितार्थ के चलते भी कुछ अच्छे काम हो जाएं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह को जो सम्मान मिलना चाहिए था वो सम्मान निश्चित रूप से पिछले 70 सालों में उनको उस तरह से नहीं मिला। सुरेंद्र राजपूत जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, सही सम्मान तो दिया, ये कह रहे हैं आप? हाँ, मैं कह रहा हूं कि भले वोट की राजनीति, लोकतंत्र में ज्यादातर फैसले और अधिकतम फैसले वोट की राजनीति के तहत ही किए जाते हैं। जब यूपीए सरकार ने सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न और राज्यसभा दोनों दिया था तो उनको वोट के चलते ही दिया गया था कि शायद जो है वो उनको जो है वो नौजवानों को वोट मिल जाए। वो अलग बात है, दांव चला नहीं। तो इस तरह के फैसले सब सरकारें जो है वोट के लिए करती हैं। और जाहिर है राजा महेंद्र प्रताप एक बहुत बड़े आइकन हैं और उत्तर प्रदेश में किसानों के जो 2 बड़े आइकन हैं वो चौधरी चरण सिंह और महेंद्र सिंह टिकैत, लेकिन दोनों के जो वारिस हैं वो इस सरकार के खिलाफ हैं। जयंत चौधरी वो चरण सिंह के वारिस हैं, वो सरकार के खिलाफ हैं, और राकेश टिकैत वो महेंद्र सिंह टिकैत के वारिस हैं, वो इस सरकार के खिलाफ हैं। अब तीसरे आइकॉन है राजा महेंद्र प्रताप सिंह। अब वैसे तो ये कहना कि जाटों के नेता थे, मैं इसको गलत मानता हूं। तो पूरे देश के स्वतंत्रता सेनानी थे, उनको किसी एक जाति से बांधना उचित नहीं है। लेकिन फिर भी अगर उनको इस रूप में देखा जा रहा है तो कहीं ना कहीं वोट की राजनीति तो इसके पीछे है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा उनको जो सम्मान दिया जा रहा है उसका स्वागत किया जाना चाहिए। जी, अनुराग नायडू जी, अब आपका विश्लेषण। आपने सुना सब लोगों ने क्या कहा, अब आप बताएं। हाँ। जी संकेत, मुझे एक बहुत बड़ी दिलचस्प लगती है कि कांग्रेस, मुझे लगता है कि सेल्फ गोल की फैक्ट्री है। संकेत, कांग्रेस के प्रवक्ता ने अभी क्या कहा? कांग्रेस के प्रवक्ता ने यह कहा कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह के खिलाफ बीजेपी चुनाव लड़ी, बीजेपी ने बहुत कुछ अग्रेसिवली उनके पीछे कैंपेन किया। लेकिन आज जाके अगर बीजेपी के खुद पोस्टर बॉय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिलान्यास करते हैं, राजा जी का नाम उस पे रखते हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि बीजेपी अपनी राजनीति उभरकर, पॉलिटिक्स से उभरकर अपनी करती है। एक स्टेट्समैन के रूप में आज प्रधानमंत्री यहां दिखे, ना कि राजनीतिक तौर पे। यहां पे क्या हो गया कि इन्होंने सेल्फ गोल मार लिया। और बीजेपी ने जो, देखिए संकेत, बीजेपी ने जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ किया, बीजेपी ने जो पीवी नरसिम्हा राव के साथ किया, ये जो है ना कांग्रेस के तन बदन में लगती है आग। क्योंकि बीजेपी ठीक वही चीजें उठाती है जो उन्हें एक जो क्या होता है ना कि 1 फुट अबव वाला जो स्टेचर है वो दे देता है सडनली। अब कांग्रेस को हजम नहीं होती है बात। अब ये देखिए सिंपल फंडा है संकेत, 2014 से पहले जाट के जो वोट थे वो कहीं ना कहीं बटे हुए थे। कुछ आरएलडी के साथ थे, कुछ सपा के साथ, बसपा के साथ, सभी थे।
2014 के बाद जो हुआ ना, 17 और 14 के तो चुनाव वो में तो आपने लोग संगठित कर लिया। वो तो देखिए ऐसा है, आप एक राजनीतिक विश्लेषक हैं जो कि सरकार के पक्ष की बात करते हैं। लेकिन मुझे नायडू जी ये बताइए, 2014 में तो ठीक है, बीजेपी ने कंसोलिडेट करने में कामयाब रही जाट वोट, 2017 में भी यही हुआ, 2019 में भी यही हुआ। लेकिन 2022 का जब मामला है थोड़ा सा डामाडोल है। वो इसलिए है क्योंकि जाट ही किसान हैं जो कि आंदोलन पर बैठे हुए हैं। तो आपको लगता है कि ये एक रिस्क है और इसी रिस्क की वजह से कार्रवाई की जा रही है? बहुत ही उम्दा प्रश्न पूछा संकेत आपने, और इसका जवाब देना बहुत जरूरी है। ये जो आंदोलन हो रहा है किसानों का, ये हमें समझना होगा। जो वेस्टर्न यूपी के किसान है संकेत, ये ज्यादातर गन्ना किसान है, और जो किसान आंदोलन हो रहा है वो एक जनरलाइज्ड आंदोलन है, जहां के पंजाब और हरियाणा के हमारे किसान भाई ज्यादातर मतलब फोरफ्रंट में है। अब रही बात गन्ने की, 325 रुपए का आज भाव है यूपी में, 370-60 के आसपास यूपी के भी किसान है भाई। कितने सारे गुट हैं संकेत जी। अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कितने सारे अभी योगी जी ने कह दिया, अभी सरकार योजना बना रही है 40-50 रुपए बढ़ा दे और कॉम्पेंसेट कर दे उनको, अपना जो भी उनका जो लोकल डिमांड है लोकल तर्ज पे अगर कर दिया जाए। देखिए संकेत, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि जो गन्ना है पहले से ही कॉर्पोरेटाइज्ड व्यापार रहा है। पहले से ही गन्ना जो है एक तरह से कॉर्पोरेशंस और लार्ज बिजनेस के अराउंड घूमता है। इनके लिए कोई नई बात नहीं है फार्म बिल जो ला रहे हैं। तो आपका ये कहना है कि गन्ना पर सही मूल्य और जाट को सम्मान, इन दोनों चीज से जाट के ठाठ भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहेंगे। मैं सुरेंद्र राजपूत आपके पास आना चाहता हूं क्योंकि आपके बारे में कुछ बोला था, आपके ज्ञान के बारे में कुछ बोला था। तो एक सेकंड, डिबेट आगे बढ़ाएं। आपके ज्ञान के बारे में टिप्पणी हुई थी तो आपका राइट टू रिप्लाई बनता। आप अपनी बात कर लें, उसके बाद डॉक्टर डांग के पास। बहुत शुक्रिया संकेत जी। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के अघोषित प्रवक्ता अगर घोषित हो जाए तो अच्छी बात है, हमें कोई दिक्कत नहीं। हमारे ज्ञान के बारे में, हमारे सेल्फ गोल के बारे में चिंता न करें। ये तो इनको राइट टू रिप्लाई डंग साहब को बनता है कि ये बताएं जरा सा कि कल तक ये लोग ये कहते थे कि अंबेडकर के खिलाफ कांग्रेस ने चुनाव लड़ाया तो कांग्रेस अंबेडकर विरोधी हो गई। आज कम से कम इन्हें ये तो बताना पड़ेगा ना, जिन जाट राजा कथित रूप से इतने बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को आपने जाति के उसमें बांधा है, उस जाट राजा के खिलाफ आपने पूरी जिंदगी विरोध किया, पानी पी पी करके गाली दिया, आपने उस आदमी को कभी जिंदा रहते हुए उसको सम्मान नहीं दिया, और उसके बाद आज 2019 में वो सिर्फ आप खोद के इसलिए ला रहे हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन है। आप इसलिए खोद के ला रहे हैं कि राकेश टिकैत आपके खिलाफ है। आप इसलिए खोद के ला रहे हैं। मैं आपके पास आना चाहता हूं। देखिए, आज प्रधानमंत्री ने जो दो प्रमुख रूप से नाम लिए, डॉक्टर सुरजीत सिंह, आज प्रधानमंत्री ने दो प्रमुख रूप से जो नाम लिए वो थे राजा महेंद्र प्रताप सिंह और दूसरे चौधरी चरण सिंह। दोनों बहुत ही नामी गिरामी और प्रसिद्ध जाट आइकॉन्स हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के। आपको लगता है डॉक्टर सुरजीत कि ये विश्लेषण और आलोचना को आप दरकिनार नहीं कर पाएंगे? ये बात सही है कि ना प्रधानमंत्री ने या योगी आदित्यनाथ ने मुंह खोल करके जाट शब्द का प्रयोग किया हो? मैं मान रहा हूं, मैं पूरी स्पीच सुनी, लेकिन जिस तरीके से इस बात को बताया गया है और फिर इसका जमीन पर जिस तरीके से प्रचार किया जाएगा, आपको लगता है कि जाटों को रिझाने का पूरा प्रयास है? और दूसरा सवाल, क्या वो रिझेंगे? पहले मैं श्रीमान राजपूत जी बहुत विद्वान मेरे मित्र हैं, पुराने सहयोगी हैं। 1957 में भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, जनसंघ थी। ये इतना तो कम से कम सुधार कर। दूसरा, आप कहते हैं पानी पी पी के गालियां दी हैं, कोई दो चार गालियां जहां दी हो उसका कोई साहित्य ही ला करके सामने रखते हैं कि साहब जनसंघ वालों ने ही सही उनको गालियां दी। रख देता हूं डॉक्टर। दूसरा संकेत जी, जो आपने प्रश्न उठाया कि मंच से दो इन महापुरुषों में, इनको महापुरुष मानता हूं। अगर आज भारत में उत्तर प्रदेश में विशेष करके जो जमींदारी एवोल्यूशन का काम था वो स्वर्गीय चरण सिंह, एक ही नहीं, उनके किसान के हितैषी होने में कोई संदेह नहीं, उनके न्याय में कोई संदेह नहीं। राजा महेंद्र प्रताप सिंह के बारे में आपने कहा, क्या हम हर महापुरुष को या हर ऐसे व्यक्ति को जिसने समाज के लिए काम किया है और अच्छा काम किया है, स्मरणीय काम किया है, क्या हम केवल जाति से जोड़े? क्या सरदार साहब को केवल कुर्मियों से जोड़ा जाएगा? क्या गांधी जी को, क्या साहू बनिया जो तेली हम लोग उनसे जोड़ा जाएगा?
कि यह जो आपको परंपरा क्या चल रही है, नहीं हो रहा है यह भारतीय जनता पार्टी को? परंपरा स्वस्थ लोकतंत्र के आपको ये लिए नहीं ठीक लगता है नहीं कि बीजेपी को ये एहसास होने लगा है कि जिस तरीके से संगठित होकर के, डॉक्टर सुजीत सुन लें एक बार, उनके व्यक्तित्व आपको का लगता सम्मान है हमने कि किया है बीजेपी को और ये एहसास भी हो गया है झूठा करेंगे। कि चुनाव जैसे से क्या लेना देना है? डॉक्टर सुरजीत, चुनाव से क्या लेना देना है? मेरी चुनाव गुजारिश है आप आते मेरा रहेंगे, सवाल जाते सुन रहेंगे। लें, मेरी मगर गुजारिश है आप इन्होंने मेरा तो सवाल सुन लें, इतने साल कांग्रेस का शासन रहा, कभी मेरी राजा मेरी महेंद्र गुजारिश है आप प्रताप मेरा सिंह का सवाल नाम भी सुन नहीं लें। लिया होगा, इतिहास की किताबों से उनका नाम हटा दिया, उनका डॉक्टर नाम भी नहीं सुरजीत, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में रखा। चलिए मान लिया, नहीं पढ़ाया जाता है, मान लिया, केवल गांधी, मान लिया। नेहरू, मनोज नेहरू, मनोज यादव, मैं आपके नेहरू, पास आना चाहता बाकी न हूँ। भगत मनोज जी, सिंह, आपको लगता जी, है चंद्रशेखर कि ये आजाद, बीजेपी ने न बंगाल घोषित रूप के से ये मान लिया है? एक सेकंड, मुझे मनोज जी से बात करनी पड़ेगी वरना आगे बात नहीं हो पाएगी। रुक जाइए डॉक्टर सुजीत, वापस आऊंगा। मनोज जी, आपको लगता है अघोषित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने ये मान लिया है कि जिस तरीके से वो जाट वोट बैंक 2014, 17 और 19 में कंसोलिडेट कर पाए थे, जिसकी वजह से वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एकदम बम्पर क्रॉप हुई उनकी, वो अब की शायद इस बार ना कर पाए और इस वजह से ये प्रयास शुरू किए गए? देखिए, जो जाट कम्युनिटी है वो बहुत ही स्वाभिमानी कम्युनिटी है और उसके सम्मान के साथ जब भी खिलवाड़ होता है उसका एक अपना इतिहास रहा है। जैसा कि आपने बताया, चाहे राजा महेंद्र प्रताप सिंह रहे हों, चाहे पूज्य चौधरी चरण सिंह रहे हों, चाहे महेंद्र सिंह टिकैत साहब रहे हों, सबका अपना और उनका जो ताकत रही है उनकी हमेशा समावेशी रही है। सभी समाज के सभी वर्गों को साथ लेके चलते हैं। और इस दौर में जहां माननीय प्रधानमंत्री जी अपने योगी के किए गए कार्यों के पुल बांध रहे थे, विकास के पुल बांध रहे थे, वहीं बगल में फिरोजाबाद में मां तड़प रही थी, उनके गोद में उनके बच्चे मर रहे थे। तो क्या देश के प्रधानमंत्री होने के नाते ये बड़ा अहम बात आपने उठाई है। उन्होंने संकेत में कहते हुए मैं भावुक हो जा रहा हूं, क्या उन्होंने ये सवाल कर पाए योगी से, या उन्होंने एक कोई भरोसा उत्तर प्रदेश के माताओं बहनों को दिया कि यहाँ हजारों बच्चे तड़प तड़प के मर रहे हैं, ना एम्बुलेंस है, ना हॉस्पिटल है, ना स्ट्रेचर है? डॉक्टर सुरजीत सिंह, आपका जवाब। सुरजीत, कम से कम सुरजीत जी, आप हमसे बड़े होंगे, 100 किलोमीटर दूर ही नहीं है फिरोजाबाद, जहाँ बच्चे मर रहे हैं। लोगों के दुखों पर कम से कम संवेदना प्रकट करना सीखिए। और वो अच्छी तरह से समझती है कि प्रदेश का हित किसमें है, टेलीविजन देश का हित किसमें है। वो गुंडों को सरकार नहीं बनाने देगी, आप वो उठाईगिरों को सरकार नहीं बनाने देगी, आप वो हत्यारों को सरकार नहीं बनाने देगी, वो तुष्टीकरण करने वाले लोगों की सरकार नहीं बनाने देगी। और आप देख लीजिएगा कि सारा जाट समुदाय एक साथ होकर के देश के प्रदेश के स्वाभिमान को बचाने के लिए वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ेगा, जैसा पिछले चुनाव में जुड़ा रहा। डॉक्टर सुरजीत सिंह जी, ये बताइए कि जो कहते थे बच्चा अगर बलात्कार कहते थे साहब, आप दोनों एक दूसरे के ऊपर बोलते रहेंगे, सुनाई नहीं देगा। विनोद अग्निहोत्री, मैं आपके पास विनोद जी आपके पास आना चाहता हूं। विनोद जी, आप मुझे ये बताएं कि प्रयास हो रहा है, नहीं हो रहा है रिझाने का? सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, और निश्चित रूप से उन्होंने किया, उन्होंने 2014, 17 और 19 में जाट वोट बैंक को संगठित किया और इसकी वजह से जाट से ठाठ बने उनके। आपको लगता है इस बार उनको यह एहसास हो गया है या भनक लग गई है कि भाई वो वाले जलवे नहीं होंगे 14, 17 और 19 वाले, इस वजह से कुछ करना होगा? देखिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो विजय यात्रा है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही शुरू हुई है। 2013 का जो दंगा हुआ मुजफ्फरनगर का, उसके बाद जो जाट मुस्लिम अलायंस राजनीतिक गठजोड़ जो चौधरी चरण सिंह के जमाने से चला आ रहा था वो टूट गया, छिन्न भिन्न हो गया। महेंद्र सिंह टिकैत तक ने उसको मजबूती से बनाए रखा था और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को उस वर्ग में बढ़त मिली जो कभी उसका वोटर नहीं था और उसका लाभ सीधे गया। 2014 के चुनाव में लोकसभा में उसको सफलता मिली, फिर 2017 में मिली और 2019 में मिली। लेकिन किसान आंदोलन ने निश्चित रूप से जो लाभ भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिली थी किसान समुदाय में, खासकर जाटों में, वो कहीं ना कहीं टूटी है और वो बढ़त वो छिन्न भिन्न हुई है और इसीलिए ये एक चिंता का विषय भारतीय जनता पार्टी के लिए है। नहीं अग्निहोत्री जी, आपको लग रहा है ये आपने जो एक बात बोली है बड़ी रोचक है। आपने बोला था कि मुस्लिम और जाट अलायंस, जिसको एकदम बचा करके रखा है बहुत समय से, वो टूटा 2013 के बाद। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपको लगता है कि वो मुस्लिम और जाट अलायंस एक बार फिर से बन रहा है? क्योंकि अगर आप महापंचायतें देखें, देखिए राकेश टिकैत ने जो नारा लगाया मुजफ्फरनगर में, अल्लाहू अकबर और हर हर महादेव का नारा, ये नारा उसी अलायंस का एक जो है प्रतीक है। ये नारा चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जो है
अपनी सभाओं में, हर रैली में, हर उसमें लगाया करते थे। क्योंकि 1987 में जो मेरठ में दंगा हुआ था, उस दंगे के बाद जिस तरह से गांव में तनाव फैलने लगा था, उसको उन्होंने रोका था। उस नारे को ये लोग 2013 में भारतीय किसान यूनियन भूल गई थी, और उसके बाद भारतीय किसान यूनियन ने मुजफ्फरनगर की पंचायत से नारा फिर शुरू किया है। तो कहीं ना कहीं उस गठजोड़ को, उस राजनीतिक गठजोड़ को दोबारा बनाने की कोशिश किसान आंदोलन कर रहा है। और ये भारतीय नहीं, आप बात सही कह रहे हैं, क्योंकि मुजफ्फरनगर में जो महापंचायतें हुई हैं उसमें एक चीज ये साफ साफ बोली जा रही है सुरेंद्र राजपूत जी, और वो ये है कि चाहे कोई भी कारण हो जिससे जाट मुस्लिम एकता टूटी हो, लेकिन अब नहीं तोड़ना। हो सकता है कुछ गलतियां की गई हों इतिहास में और समाज बटा हो, लेकिन अब नहीं बटना। आपको लगता है इसका राजनीतिक खामियाजा और उसका डर किसी को नहीं है? वहाँ लिख करके कि यह दुकान बिकाऊ है, यह मकान बिकाऊ है, इसकी चिंता भी नहीं है। जाटों को बुद्धिमान मानता हूँ मैं। जी डॉक्टर सुरजीत, उपयोग करेंगे, सदुपयोग करेंगे। वो इस प्रकार का गठबंधन कभी नहीं बनाएंगे क्यों तुष्टिकरण करके और राष्ट्र को नाश करते। अच्छा ठीक है डॉक्टर सुरजीत, के बजाय डॉक्टर साहब दूसरों को भी सुन लीजिए ना। नहीं, सब समुदायों के बारे में बात करनी है, लेकिन वही समुदाय जो एक वक्त बटे हुए थे, वही समुदाय वही महापंचायत में आकर के एकत्रित हो रहे हैं। हाँ सुरेंद्र राजपूत जी, मैं आपको दो बातें, मैं स्वयं सहारनपुर का रहने वाला हूं और मेरा घर सिसौली से 20 किलोमीटर दूर है, और क्या नाम मुजफ्फरनगर से 50 किलोमीटर दूर है, वहीं का रहने वाला हूं। हाँ। वहां का जाट हो, ठाकुर हो, सैनी हो, गुजर हो, जितना भी कृषक समुदाय है आज की डेट में भारतीय, और क्या नाम गाड़े मुस्लिम हो, राव हो, रांगड़ हो, कोई भी हो, आज की डेट में वहां पे नारे लग रहे हैं, हर हर महादेव, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, हर हर महादेव। क्योंकि इन रानों का राजनीति से नहीं, ये सामाजिक ताने बाने के लिए नारे हैं। इन लोगों ने जो 2013 तक आकर के जो सामाजिक विध्वंस किया था, सांप्रदायिकता बढ़ाई थी, वो आज की डेट में वो खाई खत्म हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होगा कृषक समुदाय के बीच में से, खाली जाटों के बीच में से नहीं, कृषक समुदाय के बीच से सुपड़ा साफ होगा। लेकिन राजपूत जी सवाल ये भी पूछे जाएंगे, सुपड़ा साफ करेगा कौन? विकल्प कौन देगा? मैं बताता हूं, जनता करेगी सर। और जनता ने जब 1977 में, अभी विनोद भाई बैठे हुए हैं, इन्होंने तो इमरजेंसी भी देखी है, जब इंदिरा जी का नेतृत्व था, उसके सामने सब कहते थे कि नेतृत्व किसका, पार्टी कौन, बन गई थी ना जनता पार्टी। जनता नेतृत्व करती है और हम सब लोग जनता के नेतृत्व में, श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में पूरी ताकत से खड़े हैं। आप किसानों के नाते ऐसी बात बोल रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है भाई। खुद अपनी पार्टी के खिलाफ आप बोल रहे हैं, ये आपका विश्लेषण, आपका बड़प्पन है। हाँ, मैं नायडू जी, बस अब समय खत्म हो रहा है, आपका आखिरी कमेंट। संकेत क्योंकि मुझे कांग्रेस के प्रवक्ता ने आरोप ये लगा है कि मैं वो बीजेपी या प्रवक्ता की हो। एक देखिए, मेरा भी गुस्सा संकेत यह है कि नेशनल लेवल पे हो या स्टेट लेवल पे हो, ऑल्टरनेटिव हम नहीं दे पा रहे हैं देश को। तो अभी सपा के भी प्रवक्ता ने एक सेल्फ गोल ये किया कि जाट जो है संकेत, ये काफी स्वाभिमानी एक समाज है और काफी स्वाभिमानी लोग हैं, जान गए परवाह नहीं, शान में कोई आंच नहीं आना चाहिए। लेकिन अबू आजमी जी ने जो स्टेटमेंट दिया, उसने क्या किया कि पूरा समुदाय को उठा दिया कि भैया ये हो क्या रहा है। तो ये जो है कि अगर उसका भी जवाब दे दे सपा की प्रवक्ता, मैं तो चाहता हूं कि संकेत की एक बहुत अच्छा युद्ध हो, बहुत अच्छी लड़ाई हो, किसी को अगर 325-340 सीट ना मिले, मुझे लगता है कि एक बहुत बेहतरीन विकल्प की भी बहुत जरूरत है। अफसोस ये बात का है कि विपक्ष समझता नहीं है कि कैसे हम बीजेपी के साथ लड़ा जाए। ये बात मैं एज एन एनालिस्ट, मेरे अंदर जो है ये बात का एक बहुत बड़ा मलाल है संकेत। ठीक है। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास समय खत्म हो गया है इस चर्चा में भाग लेने के लिए। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरें जारी रहेंगी एनडीटीवी इंडिया।